विजय नाम का एक युवक अपने घर के पास के एक जंगल में अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया था। चलते चलते वह अचानक से पाता है कि वो रास्ते के अंधेरे में कहीं गुम हो गया था। वो चांदनी रात थी, चांद की रोशनी ने उसके रास्ते को चमकाया, लेकिन उस समय उसके दिमाग में कुछ और ही ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। विजय की नजरें एक विशालकाय पुरानी हवेली पर पड़ती हैं। ऐसी कहावत थी कि उस हवेली के अंदर अब भूत रहा करते हैं। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास को संभाल लिया। वह हवेली की ओर मुख करते हुए आगे बढ़ा। हवेली के बड़े से दरवाजे पर उसने एक खुरदुरी आवाज सुनी। वह दरवाजे को धक्का देके दरवाजे को खोलने ही वाला था, लेकिन वह अचानक से डर गया। एक बार फिर से उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को खोला। उसका दिल अचानक से बहुत तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसने अपने सामने एक भूत देखा। भूत के चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विजय ने डरते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम? भूत ने उसे एक डरावनी हंसी के साथ कहा, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारा स्वागत है। विजय की आंखों में अब डर के स्थान पर आश्चर्य था। क्या आप यहाँ अकेले हैं? भूत ने कहा, हाँ, मुझे यहाँ अकेले ही रहने में मजा आता है। विजय की आंखों में गहरा अंधकार छा रहा था। उसने अपने दोस्त को याद किया और कहा, मुझे अब घर जाना चाहिए। भूत ने डरावनी आवाज में कहा, ओह, लेकिन तुम्हें तो मेरे साथ रात बिताना चाहिए। विजय ने नकली हंसी के साथ कहा, नहीं धन्यवाद, मुझे जाना है। उसने दोबारा दरवाजे की ओर देखा, लेकिन उसका ध्यान भूत की ओर फिर से खिंच गया। भूत का चेहरा अब और भयानक लग रहा था और उसकी आंखों में आग का खेल दिख रहा था। भूत ने अब अपनी आवाज में एक अजीब सी चिल्लाहट दी, तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। विजय ने भागने का फैसला किया, लेकिन वह भूत के आगे से नहीं बच पाया। भूत ने उसको अपने बाहों में ले लिया और उसकी आवाज में गहरा हास्य हुआ। विजय की चीखें जंगल में गूंज गईं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। उसने भूत के सामने अपने पापों की धरती पर माफी मांगी, लेकिन भूत ने उसकी मदद के लिए नहीं सुनी। वह विजय को अपनी दुनिया में ले गया, जहां उसकी आत्मा अब अनंत काल तक संघर्ष करेगी। और वहां से जंगल के अंधेरे में एक और भूत का रोना शुरू हो गया। जो अपना कोई और शिकार ढूंढ रहा था। विजय का दिल दहल गया था, उसका शरीर कांप रहा था और वह किसी भी तरह अपने बचाव की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी कोशिशें व्यर्थ थीं, क्योंकि उसकी आत्मा अब भूत की दास बन गई थी। भूत विजय को नए कमरे में ले गया, जिसमें अब उसका नाम विजय नहीं था, बल्कि भूत ने उसका नाम अंकुश रख दिया था। वहां उसकी आत्मा को अब दुखी भूत ने नया आध्यात्मिक सिक्का दिया। थोड़ी देर बाद भूत ने कहा, तुम्हें अब यहाँ रहना होगा और अब तुम मेरे गुलाम हो, तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। अंकुश ने गिरती हुई आवाज में कहा, कृपया मुझे छोड़ दो। लेकिन भूत ने सिर्फ हंसते हुए उसे छोड़ा नहीं। उसने अंकुश को अपनी शक्ति से नियंत्रित किया और उसे अपने इच्छानुसार हंसते हुए उसी कमरे में बंद किया। अंकुश की आत्मा अब अशांत थी और उसका सारा आत्मविश्वास गायब हो गया था। उसने यह जानने की कोशिश की कि कैसे वह इस भूत के इस शासन में पड़ गया,
लेकिन उसकी सोचने की शक्ति भी उससे छीन ली गई थी। दिन बीत गए, लेकिन अंकुश का दुख बढ़ता गया। वह अब अपने प्राणों की लालसा कर रहा था। उसने अपने गुलामी की आत्मा को छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उसका प्रयास नाकाम रहा। एक रात अंकुश ने निर्णय लिया कि अब वह अपने प्राणों की लालसा से मुक्ति पाने के लिए भूत के द्वारा उसे बनाए गए किसी भी पूर्व जन्म के पाप को सामने लाने के लिए तैयार है। उसने अपने मन में एक परिकल्पना बनाई और वह अब उसे पूरा करने के लिए प्रयत्नशील था। अगले कुछ दिनों में अंकुश ने भूत के अज्ञात बुद्धिमत्ता को ध्यान में रखा और उसकी नजरें उसकी नई परिकल्पना के लिए ध्यानित रहीं। फिर एक रात अंकुश ने अपने प्राणों की सबसे अंतिम लालसा को पूरा किया और वह उसे बोलने के लिए मजबूर किया। अंकुश ने उच्च स्वर में कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारा गुलाम बनकर नहीं रहना है। भूत ने चौंक कर अंकुश की ओर देखा और फिर वह उसके सामने से लुढ़का। अंकुश उसके सामने से बच निकला और उसने अपनी स्वतंत्रता की खोज में रास्ते की खोज शुरू की। उसने अपनी आत्मा को बुराई के पापों से शुद्ध किया और उसने अपने भविष्य के लिए एक नई शुरुआत की। उसकी आत्मा अब आजाद थी और वह अब अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार था। और वह ऐसा करते हुए उसने एक नई शुरुआत की जो उसे सच्ची स्वतंत्रता और आत्मसमर्पण का अनुभव कराएगी।